द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। कानून व्यवस्था का जिस हिसाब से मजाक बना है वह यूपी की पुलिस पर एक धब्बे के जैसा है और ऐसी स्थिति में अलग अलग थ्योरी गढ़ी जा रही है कि यह हत्या क्यों हुई, इस मर्डर को क्यों अंजाम दिया गया, ये जय श्री राम बोलकर हत्या करने वाले क्या चाहते थे, किसके इशारे पर सब कुछ हुआ। तो दूसरी तरफ अलग अलग थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो एक थ्योरी यह भी चल रही है कि इस हत्याकांड को जानबूझकर अंजाम दिया गया है ताकि मोदी सरकार पर जो सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया, अडानी के मामले पर हो या फिर पुलवामा के मामले पर हो, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए ही इस कुकृत्य को अंजाम दिलवाया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में कई ऐसे ट्वीट आए हैं, लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, नेताओं की अपनी प्रतिक्रिया है, वो सब ट्वीट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जैसे ही एक बवाली खुलासा द वायर को दिए इंटरव्यू में किया था कि मोदी जी को उन्होंने फोन किया था पुलवामा मामले में कि एयरक्राफ्ट दे दीजिए ये लोगों को ले जाने के लिए, हमारे जवानों को ले जाने के लिए, लेकिन वहां पर इन्हें चुप रहने को कहा गया था। यह मामला काफी तेजी से वायरल हुआ, मोदी सरकार की जमकर किरकिरी होने लगी। अडानी मामले पर भी जिस हिसाब से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी उसके बाद भी मोदी सरकार गिरते हुए नजर आ रही थी। तो ऐसे में गोदी मीडिया हो या अन्य मीडिया हो, हर कोई इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा था। तो इन सब से क्या वाकई में ध्यान भटकाने के लिए अचानक से मेडिकल के लिए ले जाए जा रहे अतीक और अशरफ की हत्या करा दी गई? हत्यारे आए और गोलियों से भून दिया, पुलिस जवाबी कार्रवाई भी नहीं की, डिफेंस में भी गोली नहीं चलाई, उन लोगों के मार देने का इंतजार करते रहे। जब वो दोनों ढेर हो गए और अपराधियों ने सरेंडर करना शुरू किया तब पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा, फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर चले गए। इसे क्या प्लान मर्डर का नाम दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? इस वीडियो फुटेज को पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया को इस बात की भनक लगती है, इस बात की आशंका होती है कि कहीं ना कहीं यह मर्डर पूरी तरीके से प्लान्ड है। अब ऐसे में एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, यह बताया जा रहा है कि ये लोग शायद पुलवामा मामले से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार से तीखे सवाल कोई ना करे, मीडिया इसे खूब प्रचलित कर 2024 से पहले भाजपा का कोई बड़ा नुकसान ना करा दे, इस वजह से ही इस अतीक और अशरफ हत्याकांड को अंजाम दिया गया है या दिलवाया गया है। इसमें तो यूपी सरकार खूब एक्शन मोड में आ गई है। 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, लगातार पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, पूरे प्रयागराज में धारा 144 लगा दी गई है। यूपी के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिला जनपद में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है और यहाँ न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए। तीनों गोली मारने वाले भी गिरफ्तार हैं। अब तक क्या खुलासा हुआ है? सिर्फ इतना कि जय श्री राम का नारा लगा, उन्हें फेमस होना था, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, ना जाने इसी तरीके की बातें सामने आ रही हैं। क्या सिर्फ इतनी छोटी सी वजह हो सकती है कि फेमस होने के लिए वो अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में जाकर गोली मारेंगे? बात सिर्फ उतनी नहीं है। जो दूसरी थ्योरी है इसे समझना जरूरी है। इस थ्योरी में हम कुछ ट्वीट दिखाते हैं। पहला ट्वीट आप देखिए, महुआ मोइत्रा ने क्या लिखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साध दिया कि उन पर हो रहे खुलासे के चलते ही ऐसे कृत्य को अंजाम दिया गया है। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, आई कैन इवन बिलीव बीजेपी गॉट यूपी शूटिंग डन सिंपली टू डिफ्लेक्ट अटेंशन अवे फ्रॉम सत्यपाल मलिक्स इंटरव्यू रिपरकशंस, नथिंग जस्ट नथिंग इज बियॉन्ड दिस गवर्नमेंट। इन्होंने कहा है कि मैं इस बात पर खुद यकीन करता हूं कि बीजेपी ने इस शूटिंग को अंजाम दिया है सिंपली कि सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू दिया उससे जो बातें फैल रही थी उस पर से ध्यान भटकाने के लिए। अब जरा सोच लीजिए कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता को भी यही लगता है कि सत्यपाल मलिक ने जो बवाली खुलासा किया मोदी सरकार पर और फिर जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक को लेकर, उन सब मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो जरा सोचिए, जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, ये खुद सांसद है,
जब इन्होंने ऐसी आशंका जताई है तो आम लोगों के ट्वीट में क्या सब बातें सामने आ रही होंगी। अगर आम लोगों ने क्या कहा है वो भी समझना चाहते हैं या ट्विटर यूजर्स क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसे भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हिंद जोड़ो फौज ने लिखा है, अतीक अहमद का मामला लाया ही अभी गया है ताकि सत्यपाल मलिक के खुलासे पे पर्दा डाल दिया जाए। मीडिया में मोदी और बीजेपी की असलियत खुलनी शुरू ही हुई थी। अचानक अतीक जैसे अपराधी का खुलेआम मर्डर हो जाना, पुलवामा हमले से देश का ध्यान भटकाने बीजेपी का यह नया पैंतरा है, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने बेबाकी से मोदी जी पर बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए, गंभीर आरोप लगा दिए, जिसका जवाब मोदी जी तो देंगे नहीं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट शायद दिखने लगे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि सत्यपाल मलिक ने गोवा कांड की बात कर दी, सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर कांड की बात कर दी, सत्यपाल मलिक ने अडानी कांड पर बात कर दी कि वो एक अकेला कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उन्हें जवाब देना चाहिए था, नहीं तो अडानी पूरी बीजेपी को फिनिश कर सकते हैं। और अडानी के भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने अपनी राय वहां रखी थी। दूसरी तरफ जब वो गोवा में राज्यपाल थे तो वहां चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा उन्होंने किया था और मोदी जी से शिकायत की थी, तो उस वक्त भी यह उम्मीद जताई जा रही थी सत्यपाल मलिक के द्वारा कि मोदी जी कोई फैसला लेंगे, लेकिन मोदी जी उलट फोन करके कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमने पता लगा लिया है। सत्यपाल मलिक ने इन बातों का भी खुलासा किया और उन्होंने मोदी जी को इल इन्फॉर्म्ड व्यक्ति बताया, जिन्हें कोई खास जानकारी नहीं होती है और उन्हें करप्शन से भी नफरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यपाल मलिक के इन सब खुलासों से बीजेपी को तिलमिलाना तय था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तौर पर कोई वार कर रहा था। राहुल गांधी के बाद सत्यपाल मलिक ही हैं जो आंखों में आंखें डालकर तीखे प्रहार मोदी सत्ता पर कर रहे हैं, मोदी जी पर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में भाजपाइयों की क्या यह कारस्तानी है, ऐसा सवाल उठाया जाने लगा है। तो इसमें कुछ और ट्वीट भी देखते हैं कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। एक शैलेश वर्मा है, उन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। इन 3 शूटरों का भविष्य योगी सरकार बनाएगी, बिगाड़ेगी। एक ने चुनाव के लिए पुलवामा करवाया, दूसरे ने पुलवामा से ध्यान भटकाने के लिए लाइव मर्डर करवाया। कस्टोडियल डेथ में एक नाम और जुड़ गया यूपी में। तो कई लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी है, इसी तरीके से कुछ और लोगों ने ट्वीट किया है और सब ने पुलवामा को फोकस में रखा है कि मोदी सत्ता ध्यान भटकाना चाहती है। गोदी मीडिया दिन भर की बहस जो है वो पुलवामा मामले से हटाकर अब अतीक केस पर करने वाली है। इस संबंध में भी एक ट्वीट है, लेकिन उससे पहले जरा महावीर सिंह का यह ट्वीट देखिए। यूपी में 2023 नगर निगम चुनाव से ठीक पहले ये एनकाउंटर वाला खेल खेला गया। इस एनकाउंटर वाले खेल से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना है, जैसे 2019 के आम चुनाव से पहले पुलवामा कांड हुआ था। अगर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे खेल नहीं खेले जाएंगे तो जनता वोट कैसे देगी? ये सवाल महावीर सिंह ने उठाया है और उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है कैथरीन ग्राहम का, और इन्होंने क्या लिखा है, न्यूज वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है, बाकी सब तो विज्ञापन है। ये तंज कसा जा रहा है। एक जितेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें उन्होंने चित्रा त्रिपाठी का एक ट्वीट शेयर किया है। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू, सुबह 6 बजे से लाइव मेरे साथ देखिए आज तक पर। यानी यूपी के सभी जिले में 144 अतीक अहमद केस के बाद, हत्याकांड के बाद। इस पर जितेंद्र चौधरी ने लिखा है, आज दिन भर का काम मिल गया गोदियों को, पुलवामा से ध्यान भटकाने के लिए साहेब ने नया काम दे दिया है। तो लोग अपने हिसाब से टिप्पणी करने लगे हैं और मोदी सत्ता से सवाल भी कर रहे हैं, क्या सत्यपाल मलिक की बातों को दबाने के लिए ही इतने खौफनाक खेल को अंजाम दिया गया है? ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रियांशु कुशवाहा का ट्वीट देखिए चलते चलते कि अडानी की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए अतीक के बेटे को मारा, सत्यपाल मलिक के दिए गए इंटरव्यू से ध्यान भटकाने के लिए अतीक और उसके भाई को मार दिया। 2014 से अब तक का सारा स्क्रिप्ट ध्यान भटकाने के लिए ही लिखा गया है। जंगल के भटके हुए खूंखार जानवर सत्ता में आ गए हैं। पुलिस और मीडिया के सामने हुई हत्या इनकी आदमखोरी का जीता जागता सबूत है। लोग अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस की ही गाड़ी से वो हमलावर भी आए थे, सादे कपड़े में थे, और फिर पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ लेकर जेल भी चली गई। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें ये लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस हत्याकांड को हिंदू मुस्लिम रंग भी दिया जा रहा है।
वो बस कहता है कि फेमस होने के लिए हमने गोली चला दी, कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन यह सब हो कैसे सकता है? ये सब कुछ सोची समझी साजिश सी लगती है। इस पर जैसे जैसे जांच होगा ना जाने क्या खुलासा होगा, लेकिन उम्मीद कीजिए अगर न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं तो इस मामले में कुछ ना कुछ तो सामने आना ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।